औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज एक दफ़ा फिर हम एक सेफ्टी व्लॉग लेकर आए हैं और इसके ऊपर हम बात करेंगे। जो टॉपिक है हमारे व्लॉग का वो है साइमल्टेनियस ऑपरेशंस और ये अगस्त 2023 का प्रोसेस सेफ्टी बीकन है। साइमल्टेनियस ऑपरेशंस को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि बैक वक्त ऑपरेशन, यानी किसी भी एक जगह पर बहुत सारे डिफरेंट सेक्शन के लोग काम कर रहे हैं या डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो इसको हम साइमल्टेनियस ऑपरेशन कहते हैं। अब इसकी छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं कि एक जगह पर काम हो रहा था और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के रिलीज़ हो गया वहाँ पे। जैसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वहाँ से रिलीज़ हुई है तो पाइपिंग से ऊपर जो लोग काम कर रहे थे स्कैफोल्डिंग पे, वहाँ से नीचे आने की कोशिश में एक शख्स हलाक हो गया और दो जो है वो इंजर्ड हो गए, काफ़ी ज़ख्मी हो गए, जबकि वो एक 5 मंजिला प्लेटफॉर्म से नीचे गिरे थे। इस इंसिडेंट के अंदर जो हुआ, इसके अंदर हमारे लिए बहुत से लेसन हैं, लेकिन इस वक्त जो मेन फोकस है वो साइमल्टेनियस ऑपरेशंस का है, ताकि हम लोगों को समझा सकेंगे साइमल्टेनियस ऑपरेशन क्या होता है, इसमें ख़तरात किस तरह के होते हैं और उसको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, जितने भी लोग इंजर्ड हुए थे उन तमाम वर्कर्स का ताल्लुक जो था वो इंसुलेटर के अमले से था, यानी इंसुलेशन वाली जॉब्स थी उनकी, और वो पाइप फिटर के अमले के साथ जो कि करीबी बोल्ट्स कस रहे थे एक ही वक्त में प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे। यानी अगर आप इसको देखें तो एक ही वक्त में एक प्लेटफॉर्म पे दो अलग टीमें काम कर रही थी। एक जो टीम थी वो इंसुलेटर्स थे और दूसरे जो थे वो पाइप फिटर्स थे जो वहाँ पे कुछ बोल्ट्स को टाइट कर रहे थे। पाइप फिटर्स ने अपने आप को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जो रिलीज़ हो सकता है पॉसिबली उससे बचाने के लिए एसिड सूट के साथ फुल फेस रेस्पिरेटर प्रोटेक्शन का उन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ था और वो उसके साथ काम कर रहे थे, जो कि इंसुलेशन के काम करने के लिए जो परमिट इशूअर ने उनको परमिट दिया तो वहाँ ज़रूरी हिफाजती आलात यानी प्रॉपर पीपीज़ जो हैं आपके उसको इंक्लूड नहीं किया। इसलिए उन्होंने फ्लेम रेजिस्टेंस कपड़े पहने हुए थे और उनके पास दौराने इनखला यानी कि इवैक्यूएशन के लिए इस्तेमाल होने वाले रेस्पिरेटर मौजूद थे। अब हमें क्या चीज़ जाननी है कि बैक वक्त ऑपरेशन या साइमॉप्स यानी जिसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस ऑपरेशन, शॉर्ट फॉर्म में हम इनको साइमॉप्स कहते हैं, इससे मुराद वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक ही वक्त में एक ही इलाके में डिफरेंट ग्रुप्स जैसे कि ऑपरेशंस है, कॉन्ट्रैक्टर है, मेंटेनेंस है, इनकी तरफ से काम किया जा रहा होता है। कुछ ऑपरेशंस में जैसे कि ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स हैं या ज़्यादा बैक वक्त ऑपरेशन करने पड़ते हैं प्रोसेस यूनिट पे। बैक वक्त ऑपरेशन ज़्यादातर टर्न अराउंड के अंदर हो रहे होते हैं, जैसे कि इस हादसे के अंदर हुआ। एक ही इलाके में, एक ही एरिया में बहुत सारे जब आपको काम करने होते हैं तो उसके लिए परमिट्स इशू किए जाते हैं और रूटीन से हट कर यहाँ पर आपको पॉसिबल हैज़र्ड्स के बारे में ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है और आपने उनको बार बार चेक करना होता है कि जब डिफरेंट टीम्स काम कर रही हैं तो वहाँ पे कौन कौन से हैज़र्ड्स हो सकते हैं, ताकि आपस में उनके साथ बातचीत हो और उनको हम अच्छे से बता सकें। जब बैक वक्त ऑपरेशन यानी जब भी हम साइमॉप्स कर रहे होते हैं तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन साइमल्टेनियस ऑपरेशंस को अवॉइड करें, और अगर हम अवॉइड नहीं कर सकते तो परमिट इशूअर को मुख्तलिफ़ काम करने वाले अमले और मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनके दरमियान एक हम आहंगी का ख्याल रखना है कि तमाम चीज़ें एक प्रॉपर वे में हो रही हों। ऐसा ना हो कि किसी भी एक ऑपरेशन की वजह से उस एरिया में जो दूसरे काम करने वाले लोग हैं वो उससे मुतासर हो जाएँ। तो इस चीज़ को बहुत केयरफुली चेक करने की ज़रूरत होती है। बैक वक्त ऑपरेशन यानी कि साइमल्टेनियस ऑपरेशन से अपने आप को सेव करने का बेहतरीन तरीका ये है कि कामों को हम इस तरह से उनकी प्लानिंग करें कि वो मुमकिन हद तक साइमॉप से हम इज्तनाब कर सकें, यानी इस तरह से उनकी टाइमिंग हो, इस तरह से वो काम कर रहे हो कि एक ऑपरेशन की वजह से दूसरा ऑपरेशन मुतासर ना हो। अब हम कर क्या सकते हैं, जो परमिट्स हैं उनको एक इस तरह से हमें लेना है या उनको इस तरह से मैनेज करना है कि कभी कभार जो डिफरेंट हैज़र्डस एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर किसी एरिया से आपने फ्लेमेबल लिक्विड्स को ड्रेन करना है और उसी वक्त आप उस इलाके में, उस एरिया में वेल्डिंग जो है वो उसको ना करने दिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप फ्लेमेबल वेपर्स को लिक्विड को वहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं, फ्लेमेबल वेपर्स का क्लाउड बन रहा होगा, और अगर उसी एरिया के अंदर कोई शख्स या कोई टीम वेल्डिंग, कटिंग और ग्राइंडिंग की एक्टिविटी कर रही है तो ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल होगी। तो इस तरह की सूरत हाल से हमने अवॉइड करना है। साइमल्टेनियस ऑपरेशंस ऐसे ऑपरेशन भी हो सकते हैं जैसे कि टर्न अराउंड के बाद स्टार्टअप, यानी आपका टर्न अराउंड ख़त्म हो गया, अब स्टार्टअप की एक्टिविटी है, तो इसलिए बेहतर ये होता है, प्रेफरेबल ये होता है कि जब तक आपका यूनिट स्टार्टअप प्रॉपर्ली नहीं हो गया और वो स्मूथ नहीं चल रहा है, जब तक बेहतर है कि आप परमिट्स को सस्पेंड करके रखें या स्टॉप करके रखें, और जब यूनिट एक दफ़ा स्मूथ हो जाए तो फिर उसके बाद आप परमिट्स इशू कर सकते हैं।
अच्छा, आप इसको जानेंगे कैसे बैक वक्त ऑपरेशन यानी साइमल्टेनियस ऑपरेशंस, या उनका इंतज़ाम करने का एक तरीका ये है कि एक ही इलाके के तमाम एक्टिव जो परमिट्स हैं उनको एक ही जगह पर इकट्ठा कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी पता चल जाए कि हमारे अलावा और कौन लोग इस एरिया में काम कर रहे हैं। अब देखिए, इससे बड़ा फ़ायदा है कि आप एक एरिया में काम कर रहे हैं, वहीं पे डिफरेंट और भी टीमें हैं जो अपना वर्क परमिट लेकर आई हुई हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम टीमें एक दूसरे के काम को समझें, ताकि उनको उनके काम का भी पता चलेगा, उस काम के अंदर पेश आने वाले ख़तरात उन तमाम के बारे में पता चलेगा, और इस तरह से तमाम लोग इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस रखेंगे कि हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं वो बहुत सारे साइमल्टेनियस जॉब्स हो रहे हैं और हमें हर एक जॉब के बारे में आगाही मिल रही है, और हम अपने आप को उन जॉब के आने वाले ख़तरात से अपने आप को सेव कर सकते हैं। अच्छा, अगर एक ही इलाके में होने वाले काम अगर अगेंस्ट नहीं भी हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि फ्लेमेबल लिक्विड का रिलीज़ और साथ ही वहाँ पे वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, अगर इस तरह की एक्टिविटी नहीं भी है, तब भी जब बैक वक्त एक इलाके में काम हो रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी हैज़र्ड्स हैं उनको डिटेल में आपने देखना है, बट अच्छे तरीके पे उनका जायज़ा लेना है। वहाँ पे कौन कौन से पीपीज़ यूज़ हो रहे हैं, आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपके वहाँ पे पूरे हों, वहाँ से एरिया से अगर आपको इवैक्यूएशन करनी है तो वो कौन से रास्ता होगा, किस तरह से तमाम लोग वहाँ से इवैक्यूएशन कर रहे होंगे, और इसी तरह से दूसरे कोई यूनिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनको हमें देखने की ज़रूरत है। ये उसी वक्त हो सकता है जब हम साइमल्टेनियस ऑपरेशंस को, उनके परमिट्स को एक ही जगह रखेंगे, तमाम टीम के साथ बैठेंगे, उनको सारी चीज़ों की अवेयरनेस दे रहे होंगे, तभी इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि हम इस तरह की किसी भी साइमल्टेनियस ऑपरेशन में होने वाले किसी भी ख़तरे से अपने आप को सेव रख सकते हैं। प्रोसेस के जो इक्विपमेंट्स हैं, पाइपिंग है, उन पे काम करते हुए कंटेनमेंट के लॉस का हमेशा से कहना चाहिए अंदेशा रहता है, तो उससे भी उसको हमने सेफ़ रखना है। एक और हादसा जिसको अगर आप जानना चाहते हैं, जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर शामिल थे, तो मार्च 2022 का वीकेंड देखिए, उसमें आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमने ये गौर करना है कि कैसे बैक वक्त काम एक दूसरे को मुतासिर कर सकते हैं, यानी साइमल्टेनियस ऑपरेशन अगर हो रहा है एक ही जगह पे, तो कैसे एक टीम का जो काम है, जो जॉब है, वो कैसे दूसरी टीम की जॉब को प्रॉब्लम दे सकती है, उसको मुतासिर कर सकती है। तो उसको अच्छी तरह से समझिए, उसको अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।